डॉक्टर शिंदे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं मतलब ये समझना चाह रहा हूँ कि ये कब्जे वाली बात कैसे है? मतलब वक्फ कह रहा है, संजय सिंह कह रहे हैं कि 172 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ तो दिल्ली में ही हैं जो कि एएसआई ने वक्फ की कब्जा रखी हैं। ये कैसे कब्जा, क्या कब्जा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, किस तरीके से कब्जा रखा है, किस कब्जे की बात कर रहे हैं? क्या ऐसा होता है? नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुत खुश हो गया कि इसके ऊपर कुछ डिबेट हो रहा है। सर। आज तक इसके ऊपर कोई डिबेट हुआ ही नहीं, इसलिए हम इसके बारे में कुछ जानकारी लोगों तक पहुंचा नहीं पाए थे। जी जी जी। मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। जी। मैंने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में काफी फील्ड वर्क किया है। हम्म। अब जब मैं फील्ड वर्क करता था तो काफी जो मॉन्यूमेंट्स है, साइट्स है, हम्म। वो वो ऐसी जगह है कि जिसको वक्फ बोर्ड बोलता है ये हमारी जमीन है। हम्म। और जो साइट्स है, कुछ हड़प्पन साइट्स है कि जो लगभग 4,500 साल पुरानी साइट्स है वहां पे। हम्म। तो वहां पे वक्फ बोर्ड का क्लेम कैसा हो सकता है? हम्म। और जहां जहां वक्फ बोर्ड क्लेम करते हैं कि यहाँ पे ये हमारी जमीन है, हम्म। और वहां पे मॉन्यूमेंट है, वो हम्म। हजारों साल से मॉन्यूमेंट वहां पे है। हम्म। तो लीगली द एरिया दैट इज देयर इन फैक्ट अराउंड द मॉन्यूमेंट दैट बिलोंग्स टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हम्म। कोई न क्लियर है। लेकिन इसके ऊपर किसने ना बहस की, ना इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ। अच्छा, मतलब इसीलिए और इसको कब्जा कहते हैं? मतलब वक्फ कहता है कि चार नहीं साढ़े तो चार हजार साल पुरानी प्रॉपर्टी जो वो हमारी है, लेकिन वो जो टेक्निकली और प्रैक्टिकली वो एएसआई की है, तो इसी को कब्जा वो कहता है बिल्कुल वक्फ, बिल्कुल। ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, तो गलत है, नहीं तो उल्टा हाँ। है। हाँ, वही मैं कह उल्टा रहा है हूँ ना, कब्जा एक्चुअली कब्जा इसी को कह रहे हैं। हाँ। वो तो उल्टा बोल रहे हैं, तो गलत हाँ। बोल रहे हैं ना। हाँ, वो वही तो मैं कह रहा क्लियर हूँ। है। हम्म। वही तो बोल रहा हूँ। और वो जो मॉन्यूमेंट्स है, जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, हम्म। इवन रेड फोर्ट है, हम्म। वो लगभग 1000 साल पुराना है। रेड हाँ। फोर्ट के वो हिस्ट्री देख लीजिए आप। हम्म। तो क्या 1000 साल पहले क्या ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी क्या? हम्म। कुछ उसका कुछ ये है क्या, जो जिसको हम रिकॉर्ड बोलेंगे, वो है क्या उसके पास? हम्म। नहीं है। हम्म। ना किसी तो ना कोर्ट में जो हमारे भाई साहब बता रहे थे, शर्मा जी, हम्म। ना गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बना के रखा है हम्म। कि कोई भी खिलाफ, अगर वक्फ बोर्ड बोलता है ये हमारी जमीन है, तो हम्म। उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कैसा कानून हो गया है? हम्म। ये तो हम्म। गलत है। हम्म। तो इसलिए ये प्रॉपर इसके ऊपर संशोधन होना चाहिए। हम्म। और जो बाकायदा जो कुछ लीगली हो जाएगा, उसको सबको मानना चाहिए। ये हम्म। मेरा मेरा इसका ये कहना ये है मेरा। ठीक है, मैं जावेद अहमद साहब के पास चल रहा हूँ। जावेद साहब, मैंने शिंदे साहब को तो सुन लिया, मैं आपका पक्ष भी सुनना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी पर एएसआई का कब्जा है। किस कब्जे की बात आप लोग करते हैं? किस कब्जे की बात वक्फ बोर्ड करता है जब इस तरह की बातें जेपीसी में होती हैं? आप बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना सवाल दुरुस्त करें। आप हम्म। सवाल सही नहीं है आपका। हम्म। सवाल आपका ये होना चाहिए कि वक्त की संपत्तियों पे सरकार का अधिग्रहण कैसे है, या हम्म। सरकार के भूमि पे वक्त की संपत्तियों का अधिग्रहण कैसे है। ये सवाल ठीक है आपका, लेकिन मैंने मैं यही आपका तो जवाब पूछा था। देना चाहूंगा। ये आपने ये पूछा है कि एसआई की बात कर रहे हैं। एसआई सरकार से और संविधान से बात तो है नहीं। हम्म। तो मुझे सुनिए, मैं कष्ट दे रहा हूँ। हम्म। वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा जो सरकार या चुनी हुई सरकार, जो सिस्टम है, वो अपने वक्फ एक्ट अधिनियम के तहत वो रखता है, रख रखाव करता है। हम्म। साथ ही साथ जो वक्फ में अमेंडमेंट होते हैं, कहाँ जा रहा है? वो सब साल होते रहते हैं। जैसे 2013 में हुआ, अब एक नई बिल आई है। हम्म। इस बिल का जो स्वरूप है हम्म। वो एक बहस में है, और उसी डोमेन में आप बात कर रहे हैं। हम्म। वक्फ एक बहुत ही प्राचीन संपत्ति, जो मुसलमान या उसके इस्लाम के मानने वालों की दान की हुई संपत्ति है। 1923 में, 1954 में, 1995 और 2013 का अमेंडमेंट एक्ट है, जो एक संबद्ध है। अब इसमें तब्दील आई है, जिससे है कि वक्फ की संपत्तियां इतना, तो ये एक डायनेमिक प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए कि आपके फोरफादर ने कोई संपत्ति दान की रिफाई और फलाई काम के लिए, और वो मुस्लिम धर्म के मानने वालों की, तो वक्फ संपत्ति के लिए बकायदे आते हैं, लेखा जोखा है और क्रिया होता है। जैसे डिप्टी कमिश्नर, सर्वे डिप्टी कमिश्नर, डीएम या जिलाधिकारी, कलेक्टर कह सकते हैं, वो सर्वे करके आइडेंटिफाई करके गजट करता है। उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। विक व्यवस्था का
सुदृढ़ हिसाब किताब है। अब सरकार ये कह रही है कि जिला अधिकारी को यह अख्तियार होगा कि वो किसी भी संपत्ति को सरकारी या वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, टाइटल सूट है वो जुडिशरी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, अधिकारी को यह हक पूरे हिंदुस्तान में नहीं, आइन में, और अगर ये कानून बनता है मेल के लिए भी बनेगा, फिर मुस्लिम या हिंदू नहीं किसी भी जमीन का वो मालिक होगा, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कलेक्टर जो होता है उसकी कीपिंग रिकॉर्ड का वो इंचार्ज होता है जिले में। वक्फ संपत्ति है, रेल की संपत्ति है, सेना की, तमाम ऐसे विभाग 36 हैं जिनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में कीप होता है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि विवाद इसमें कोई नहीं है। विवाद सिर्फ इतना है कि अगर किसी भी मजहब के मानने की दान की हुई संपत्तियों का प्राइवेट अफेयर में सरकार अगर दखल देती है तो डेफिनेटली बहस का और चर्चा है जो हो रही है, होना भी चाहिए। इसी तरह मजहब के मानने वाले जो हैं सिख हैं या हिंदू धर्म के मानने वाले इंडोमेंट प्रॉपर्टी ट्रस्ट के जरिए होता है, जैन के यहाँ भी है, तमाम लोगों के पास है। अब इससे बहस चल रही है, सरकार ने जेपीसी बनाया है, सरकार ने सुझाव मांगा, अभी 13.5 लाख तक सुझाव आए हैं। मुझे लगता है कि 13 तारीख तक कुछ और सुझाव आएंगे। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो एक नरेटिव गलत है, जैसे कोई आपका इस पैनल में कोई कह रहे थे कि जहां भी चाहेंगे जैसा भी चाहेंगे हो जाता है, ये मिथ है, ये भ्रमिक है। मैं एक गांव बताऊं, आप सुनिए, उससे आप बहुत क्लियर हो जाएगा। ताजमहल के शाहजहां के दौर का ये वक्फ प्रॉपर्टी है, एएसआई का भी दावा है, सुप्रीम कोर्ट में जेरे बहस है। इसमें 12 ऐसे गांव हैं जो इसका वक्फनामे में लिखा हुआ है कि इस ताजमहल के धरोहर से अगर कोई भी अर्जित होता है, इनकम होता है, इन गांवों के लोगों को दिया जाएगा। उसमें ये नहीं लिखा कि हिंदू मुसलमान को दिया जाएगा, उस गांव में जो भी निवास होता है उसको दिया जाएगा। इसी तरह नूह में एक गांव है, पूरा कस्बा है, शहर है, बसा हुआ वक्फ की संपत्ति पे है। साउथ में 8 ऐसे गांव हैं जो 1847 में एक डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में जारी हुआ था, जो मुस्लिम दंपतियों ने वक्फ किया है और गांव में गैर मुस्लिम रहते हैं। तो ये एक साझा विरासत है, ये बहस की बात नहीं है। हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, और अगर कोई बात तथ्य आया है तो सामने में हेल्दी बहस होनी चाहिए। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, जमीन रह जाएगी, लोग चले जाएंगे, और वक्फ संपत्ति डायनेमिक है, ये बढ़ती रहेगी।